क्या भूमि पेडनेकर रूड एंड एरोगेंट है? क्या भूमि पेडनेकर अपने स्टाफ को बुली करती हैं? क्या भूमि को जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए फंड मिला था? एंड कैसे भूमि की एक्स एक्टिंग टीचर ने भूमि के एरोगेंट बिहेवियर को एक्सपोज किया? सो रिसेंटली सोशल मीडिया में भूमि पेडनेकर के एरोगेंट बिहेवियर के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, जहाँ उन्हें लायर, अटेंशन सीकर एंड रूड भी बोला जा रहा है। बट क्या भूमि सच में एरोगेंट है? लेट्स टॉक। सो वी ऑल नो रिसेंटली जंतर मंतर में नीट पेपर लीक को लेके काफी बिग प्रोटेस्ट हुआ था। नॉट ओनली दिल्ली बल्कि काफी सारी अदर सिटीज में भी ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू था, जहां एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की डिमांड करी गई थी। इस प्रोटेस्ट को लेके भूमि ने भी अपने वीडियो के थ्रू अपना ओपिनियन दिया था, बट वहां भूमि का मेन फोकस स्टूडेंट की प्रॉब्लम से नहीं था, बल्कि उनका ये पॉइंट था कि कैसे स्टूडेंट बिग अथॉरिटी में बैठे लोगों को अब्यूज कर रहे हैं। वो ये भी बोलती है कि कैसे अब्यूज करना हमारा कल्चर तो है ही नहीं। जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ समबडी हु टुडे इज इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलोच कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर। जिसके बाद काफी सारी ऑडियंस ने उन्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये भूमि की सिलेक्टिव हिपोक्रेसी थी, बिकॉज जब स्टूडेंट पे टीयर गैस, वाटर कैनन एंड लाठी चार्ज किया जा रहा था, तो उसके बारे में तो भूमि ने कोई भी ओपिनियन नहीं दिया। तो क्यों वो ओनली स्टूडेंट की लैंग्वेज को ही पॉइंट आउट कर रही थी? एंड अगर अब्यूसिव लैंग्वेज ट्रूली अनएक्सेप्टेबल है, तो जब पॉलिटिशियन अब्यूज करते हैं तो भूमि क्यों उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करती? क्यों वो ऐसी मूवी साइन करती है जिसमें अब्यूसिव वर्ड यूज किए जाते हैं? इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने तो भूमि के लिए ये भी बोला कि भूमि को गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिला है। तो जब भूमि को इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा, तो सेकेंड डे पर ही भूमि का एक और वीडियो आता है जहाँ वो डैमेज कंट्रोल कर रही थी। उन्होंने अपने सेकेंड वीडियो में एक फीमेल स्टूडेंट के बारे में बात किया जिनको थ्रेट्स दिए जा रहे थे। उन्हें नहीं, उनकी मदर को भी मिल रहे हैं, उनके परिवार को भी मिल रहे हैं, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट बुली अ यंग गर्ल। हम किसी यंग बच्चे के दिमाग में फियर साइकोसिस नहीं डाल सकते क्योंकि हम उनके ओपिनियन के साथ डिसएग्री करते हैं। एज वुमेन एनीवेज हम बहुत हरासमेंट झेलते हैं, एंड एज अ पब्लिक फिगर आई हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। मैं आपको बता नहीं सकती उसका कितना डीप लास्टिंग इंपैक्ट होता है किसी की मेंटल हेल्थ में। तो यहाँ ऑडियंस के अकॉर्डिंग भूमि यहाँ वुमेन कार्ड प्ले कर रही थी। ऑल्सो वो फीमेल स्टूडेंट के सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करके अपनी हेट को डाइवर्ट करने का ट्राई कर रही थी। तो जब ये कंट्रोवर्सी थोड़ी ही साइलेंट होना स्टार्ट होती है, तो भूमि की एक्टिंग टीचर का भी एक पोस्ट आता है, इसमें वो भूमि के एरोगेंट एंड रूड बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है। सो हर एक्टिंग टीचर सेड, आई रिमेम्बर आई वॉज ब्रीफली वन ऑफ योर टीचर एट मुंबई बेस्ड फिल्म स्कूल। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, I also remember how disrespectful, almost disdainful you were about your teachers. Care to explain your new approach towards the concept of respect and responsibility and how your worldview changed so drastically in the interim. तो यहाँ भूमि की टीचर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जब भूमि एक्टिंग स्कूल में थी तो वो अपनी टीचर्स को काफी डिसरिस्पेक्ट करती थी। तो जब भूमि की टीचर का ये पोस्ट वायरल होता है, तो ऑडियंस अगेन भूमि के एरोगेंट बिहेवियर के बारे में डिस्कस करने लगी। अब लोग भूमि की पुरानी जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में भी डिस्कस करने लगी। तो ये 7 ईयर ओल्ड पिंकविला का ब्लाइंड आइटम है, इसमें भूमि के एरोगेंट बिहेवियर के बारे में बात किया गया है। तो इस लाइन में लिखा है, द एक्ट्रेस हु इज नोन फॉर हर इंडियन अवतार एंड हर रोल इन देसी ड्रामास वाज शूटिंग विद एन एक्टर हु शी हैज वर्कड विद इन 2 फिल्म ऑलरेडी। तो यहाँ भूमि पेडनेकर की बात हो रही है, क्योंकि भूमि ने अपने करियर के स्टार्टिंग में काफी सारी देसी मूवीज में वर्क किया था। जिस एक्टर की बात हो रही है जिनके साथ उन्होंने 2 मूवीज में वर्क किया है, वो आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान खुराना के साथ भूमि ने दम लगा के हईशा 2015, शुभ मंगल सावधान 2017 मूवी में वर्क किया था। सो आगे लिखा है, देयर वाज टेंशन ऑन सेट राइट बिफोर द एक्ट्रेस वुड अराइव। प्रीवियसली द सेम एक्ट्रेस वाज इन न्यूज फॉर throwing a cup of chai at one of her teammates. During this shoot schedule, the first few days were fine, but the actress came into her usual avatar soon after, as she could be heard screaming and shouting at her managers and her team of spot boy. The people on the set was shocked at her behavior, but behind closed door when the camera isn't rolling, she is completely different human being. तो यहाँ ये बताया गया है कि कैसे भूमि अपने स्टाफ मेंबर एंड स्पॉट बॉय के साथ रूडली बिहेव करती थी। और भूमि को लेके एक और ब्लाइंड आइटम आया था जहाँ वो स्पॉट बॉय की इंग्लिश का मजाक उड़ा रही थी एंड बार बार सेम इंग्लिश वर्ड को रिपीट करने को बोल रही थी। सेम मेरे हस्बैंड की बीबी मूवी के प्रमोशन के दौरान भूमि का एक वीडियो भी सर्कुलेट होता है। हाँ, वो कॉमेडियन हर्ष गुजराल को एरोगेंटली नीचे जाने को बोलती है। भूमि का हर्ष को लेके एक वियर्ड रिएक्शन देखने को मिला था। तो जब ये क्लिप वायरल
वायरल होती है एंड ऑडियंस इसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करती है, तो अपने जस्टिफिकेशन में भूमि ये बोलती है कि उन्होंने हर्ष को अर्जुन कपूर के बाजू में जाने के लिए बोला था, बट वो मिस्टेकिंगली स्टेज से नीचे चले गए थे। ऑल्दो ऑडियंस ने उस टाइम भी भूमि के इस क्लैरिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। सेम मूवी प्रमोशन के टाइम पर ही जब उनकी मेकअप आर्टिस्ट उनके ड्रेसेस एंड उनके हेयर को ठीक कर रही थी, तब भी भूमि का एक वियर्ड रिएक्शन देखने को मिला था। सेम एक और ब्लाइंड आइटम के अकॉर्डिंग भूमि के इनिशियल ईयर में सक्सेस की वजह से उनका ईगो काफी विगर हो गया था एंड इस वजह से वो सेट में काफी सुपर बॉसी बिहेव भी करती थी। प्रियंका चोपड़ा के साथ भी भूमि का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उनका फेक एक्सेंट देखने को मिल रहा था। All the popular girls look a certain way, and it's okay, this is like societal conditioning, so I'm not trying to group them to be a certain type. एंड इस वजह से भी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था। अब सी डिफरेंट एक्सेंट में तो प्रियंका चोपड़ा एंड ऐश्वर्या राय भी बात करती हैं। भूमि को इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उनका जो एक्सेंट है वो रियल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो प्रियंका की तरह बनने का ट्राई कर रही थी। उनका एक्सेंट काफी ज्यादा प्रिटेंशियस लग रहा था। ऑल्सो भूमि ने अपने कुछ इंटरव्यूज में अपनी स्ट्रगल को लेके झूठ भी बोला है। तो भूमि ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उनके स्कूल में शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। इस वजह से उनका जो 13 लाख का स्टूडेंट लोन था उसके लिए उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। ज्यादातर मैं जितनी कमाई होती थी वो लोन की भरपाई में चलती थी। किस चीज के लिए? एजुकेशन लोन? यस, विजिटिंग वुड्स गई थी मैं। जहाँ से आपको निकाल दिया ओनली बिकॉज माय अटेंडेंस व्हिच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी एम्बैरेस्ड। और मैंने एजुकेशन लोन लिया था, फिर मुझे वो 1 साल का लोन भी चुकता करना पड़ा। बट अगर आप भूमि पेडनेकर की फैमिली बैकग्राउंड को चेक करोगे तो भूमि के फादर सतीश पेडनेकर थे जो कि कांग्रेस एमएलए होम एंड लेबर मिनिस्टर थे। इस वजह से भूमि को पैसे के लिए स्ट्रगल करने के लिए कभी भी जरूरत नहीं थी कि भूमि को ऑडियंस के सामने रेलेवेंट दिखना था, मिडिल क्लास इमेज बतानी थी, तो वो ऑडियंस के सामने रिलेटेबल बनने के लिए खुद की फेक स्ट्रगल दिखाने का ट्राई करती है। इवन काफी सारे वीडियोस में भी देखा गया है कि वो दूसरों की लैम्पलाइट भी खुद के ऊपर करने का ट्राई करती है। जैसे थैंक यू नेक्स्ट मूवी के टाइम पे भी खुद के ऊपर वो अटेंशन ग्रैब करने का ट्राई कर रही थी। तो ये शो करने का ट्राई करते हैं कि वो ही मेन कैरेक्टर है, जबकि अदर सपोर्टिंग एक्टर या मेन लीड को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है। इवन जब कुछ टाइम पहले भूमि की थैंक यू नेक्स्ट मूवी को क्रिटिसाइज किया गया था, मूवी में ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग हैबिट को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था, तो वहाँ भी भूमि ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग को जस्टिफाई कर रही थी। वो मूवी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी एंड ये बोलने का ट्राई कर रही थी कि जब कोई गर्ल पार्टी करती है तो लोग उसे नॉर्मलाइज क्यों नहीं करते। गर्ल्स को पार्टिंग एंड ड्रिंकिंग करना अलाउ नहीं है, क्यों गर्ल्स को ये सब चीजें एंजॉय करने का हक नहीं है। उल्टा वो ऑडियंस को ही ब्लेम कर रही थी एंड उनके काफी सारे फ्रेंड्स जिन्होंने उनकी मूवी के बारे में जेन्युइन क्वेश्चन किया उन्हें मिसोजिनिस्ट बोल रही थी। सो इन सारी चीजों से ये शो होता है कि भूमि काफी एरोगेंट एंड रूड है। वो खुद पे अटेंशन लेने का ऑलवेज ट्राई करती है। अगर कोई उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने का भी ट्राई करती है तो भी वो उसको वैल्यू नहीं देती, उल्टा उसे ही ब्लेम करती है। भूमि ने अपने फेस एंड बॉडी पे काफी सारी सर्जरी भी कराई है, जिस वजह से अगर वो मूवी में एक्टिंग भी करती है तो उनका फेस या लिप्स मूव ही नहीं करते, जिस वजह से उनकी एक्टिंग को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। काफी सारी स्क्रिप्ट भूमि ऐसी भी चूज करती है जो उन पर सूट नहीं करती है। तो प्रॉपर मूवी चॉइस ना होने की वजह से एंड प्लास्टिक सर्जरी की वजह से, वियर्ड एक्टिंग की वजह से भी उनके करियर पे इफेक्ट पड़ रहा है। एंड अगर भूमि ऐसे रूडली बिहेव करेंगे, टाइम टू टाइम ऐसे वियर्ड ओपिनियन देंगे, तो जो ऑडियंस उन्हें पसंद करती थी वो ऑडियंस भी उनसे इरिटेट होने लगेगी। तो भूमि को जरूरत है गुड स्क्रिप्ट में वर्क करने की एंड ऐसी पीआर टीम हायर करने की जो कि उनके रॉन्ग एंड राइट में डिफरेंस समझाए, ऑडियंस के माइंड में जो उनकी रूड एंड एरोगेंट इमेज बनी है उसको क्लियर करे। बिकॉज अगर भूमि ऐसे बिहेव करेगी तो ऑडियंस भी थिएटर में उनके साथ हम्बल नहीं रहेगी। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कटरीना कैफ के रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर के बारे में जानने के लिए, कैसे वो अपने स्टाफ एंड अदर एक्ट्रेस को बुली करती हैं, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को